अभिषेक जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए। अभिषेक, लेट्स स्टार्ट विद एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आफ्टर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई काफ़ी एलिवेटेड हो गई थी एक्सपेक्टेशंस। आपने मैनेजमेंट की कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया और इवन रिजल्ट्स? एक्सिस बैंक में मेरा व्यू ये है कि अगर जो नंबर्स देखेंगे, अगर आप देखेंगे एक्सिस में तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे अच्छे नंबर हैं और प्रोविजंस भी रिलेटिवली लो है राइट नाउ। बट एनआईए ग्रोथ जिस कारण से स्टॉक री-रेटिंग हुआ था लास्ट क्वार्टर में, जो काफी स्ट्रांग थी पिछले क्वार्टर में, ये एक पिकअप नहीं हो पा रही और स्पेशली ऑन द कॉर्पोरेट साइड लोन बुक में इतना इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया है। मार्केट इसमें थोड़ा सा न्यूट्रली स्टांस लेगा बिकॉज ये नंबर बिकॉज एसेट क्वालिटी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की अभी अभी हमने इंप्रूवमेंट ही देखा है। तो जो आज जो व्हाट यू कॉल्ड मैन सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज काइंड ऑफ थिंग है, तो वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स मेरे को नहीं लगता है मार्केट में इसमें इस लेवल पे मार्केट में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा। ठीक है, ये तो हो गए एक्सिस बैंक। अब बात करते हैं कि आज के जो रिजल्ट्स हैं, आज के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उसमें आपकी नज़र किस पे बनी हुई है अभिषेक? आज के जो नंबर्स हैं उसमें टाटा केमिकल के नंबर्स काफी, टाटा केमिकल एंड एल&टी फाइनेंस दो कंपनीज जो हैं राइट नाउ, उनके नंबर्स पे हमारा वॉच रहेगा। एल&टी फाइनेंस इसलिए भी रहेगा क्योंकि मैनेजमेंट ने पिछले कुछ वीक से काफी अच्छी रिकवरीज के बारे में वो बात कर रहे हैं और ये ऐसा भी मार्केट में सुनने में आया है कि देयर इज बीन इसमें काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात चल रही है। तो कुछ नॉन कोर एसेट्स दे विल बी सेलिंग आउट और कुछ को सेपरेट लिस्टिंग का भी चल रहा है राइट नाउ। अगर वो होता है तो इसके लिए काफी बड़ा अनलॉकिंग होगा, नंबर्स में भी वॉच रहेगा। इसके अलावा एक और जो मैं आपको बोला हूँ, टाटा केमिकल के नंबर्स इसलिए देखने के लिए रहेंगे क्योंकि सोलर एच प्राइसेस काफी ज्यादा तेज है राइट नाउ, जबकि रैलिस के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे। तो नंबर्स पे वॉच रहेगा और मेरा व्यू ये है कि अगर कोई भी वीकनेस भी आती है तो ये आप स्टॉक वॉच पे रख सकते हैं और थोड़ा सा क्वांटिटी ले भी सकते हैं आप। अभिषेक, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपने ऑटो एंसिलरी स्पेस पे अपनी कॉल काफ़ी अहेड ऑफ द कर्व दी थी। वैरिक, जमुना ऑटो वगैरह काफ़ी अच्छा मूव आया, इनफैक्ट पूरा सेक्टर ही चलने लगा ऑटो के साथ साथ। क्या नए स्टॉक आइडिया इस समय आप देख रहे हैं? ऑटो एंसिलरी में ये क्वार्टर इतना जितना एक्साइटमेंट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि लोगों का जो व्यू है राइट नाउ कि भाई हमारा व्यू ये है कि भाई आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। तो सनसेरा इंजीनियरिंग करके एक स्टॉक है जिसको काफी ज्यादा ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अभी 3,000 करोड़ का एक उन्होंने ऑर्डर अनाउंसमेंट किया है, जिसके अलावा 1,260 करोड़ का तो कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे हैं दे, और ये अपना नॉन ऑटो बिजनेस भी काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो एक ये कंपनी आप रडार पे रख सकते हैं और आप ये मेनली जो कंपनी है कास्टिंग बिजनेस में है और अब धीरे धीरे स्टील कास्टिंग से नाउ दे आर गेटिंग इनटू एल्यूमिनियम कास्टिंग आल्सो। और गवर्नमेंट का जो इसका अभी एक कल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव अनाउंसमेंट आया है कि ईवी प्लेयर्स को उन्होंने बोला है कि अभी आप नया व्हीकल लॉन्च नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसमें कुछ रेगुलेशंस और लेके आएंगी। तो वो एक जो पॉजिटिव रहेगा हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन प्लेयर्स के लिए, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए उसका भी इनको बेनिफिट मिलना चाहिए बिकॉज इनके क्लाइंटल है। और ये जो स्टॉक है आप रडार पे रख सकते हैं। नंबर्स मे नॉट बी इतना अच्छा है। इसके अलावा एलिकॉन करके एक और कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी है, उस पर भी आप हमारा व्यू पॉजिटिव है। महिंद्रा सीआईई के नंबर ठीक ठाक थे। महिंद्रा सीआईई ऑल्सो मेरे को लगता है जैसे यूरोपियन रिकवरी और एमएनएम का अगर चल रहा है राइट नाउ। ऑटो इंसिलरी में एक स्वराज इंजन, पीपल जिस हिसाब से ट्रैक्टर में लोग रूरल स्पेंडिंग, हमारा व्यू जो है कि एग्री में, तो उसका इम्पैक्ट आपको 3 महीने बाद इसके नंबर्स पे दिखेगा। नंबर्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे बट अगर ट्रैक्टर्स में रिकवरी हो रही है राइट नाउ, जो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है कि लास्ट 10 दिन काफी अच्छे थे और एग्री में इस बार जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़े हैं तो जो स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड है, तो एक स्वराज इंजन को भी आप रडार पे रख सकते हैं। राइट, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉल्स आप बता रहे हैं अभिषेक। इनफैक्ट सनसेरा इंजीनियरिंग पर जो आप बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट हमारे पास कल एक्सक्लूसिवली बिफोर एनी अदर डोमेन द न्यूज गेट्स पब्लिश हमारे पास थे और मैनेजमेंट ये बता के गए हैं कि उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है नॉर्थ अमेरिका के क्लाइंट से और ये एक बड़ा टर्न अराउंड कंपनी के लिए भी है। सो ये सारी बातचीत आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पे भी देख सकते हैं सनसेरा इंजीनियरिंग पर, जहां मैनेजमेंट ने एक्सक्लूसिवली ये बात कमेंट भी किया है। चलिए कुछ और स्टॉक चेक भी ले लेते हैं। इनफैक्ट कुछ की कॉल्स भी रहती हैं। कुछ आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे आज का कॉल ऑफ द डे?
जी हाँ, देखिए आज 3 कॉल्स हैं एंड एज़ हैज़ बीन द ट्रेंड तीनों बाय कॉल्स हैं मेरे। देखिए पहला जो मेरा कॉल है दैट इज़ ऑन कमिंस इंडिया। बहुत ही अच्छा सेटअप है स्टॉक का, बहुत ही अच्छा रन अप है। अभी हमने हाल ही में स्टॉक में एक डाउन स्लाइड आते हुए देखा था, बट समहाउ दैट्स आल्सो टर्न्ड आउट टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स वॉलेटाइल रहे हैं, बट पिछले कुछ सेशंस में स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। इंडिकेटर्स भी इसके पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। सो ऑल इन ऑल द सेटअप इज क्वाइट पॉजिटिव और जिस तरीके का हम इसमें जिस तरीके का हमने डिप देखा है वो कहीं ना कहीं बाइंग के तौर पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। यहाँ से इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1120 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 980। ऑप्शंस और इसमें ऑप्शंस का इतना ट्रेड नहीं होता, तो जो ऑप्शंस डेटा है वो प्रीटी लाइट है, बट इवन देन 1000 के आसपास इसका अच्छा पुट बेस है और 1100 के आसपास अच्छा कॉल बेस है। सो दैट इज आल्सो सम इंडिकेशन कि स्टॉक में अभी भी काफी अपसाइड बाकी है। मेरा सेकंड पिक जो है दैट्स फ्रॉम द कैश सेगमेंट एंड दैट इज टिनप्लेट। बहुत ही अच्छा मूवमेंट है और जिस तरीके के हम सेटअप देख रहे हैं स्टॉक ने कहीं भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास तो लेवल्स दिखाई ही नहीं थे। अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उन्हीं के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस। रिसेंटली एक डिप आया था स्टॉक में, उसके बाद हमने एक स्टॉक में रिवाइवल भी देखा है। लीड इंडिकेटर्स टर्न पॉजिटिव, इनफैक्ट न्यूट्रल टू पॉजिटिव हैं, सो दैट इज आल्सो अ फेयरली स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। टेम्पलेट पे हमारा टारगेट होगा 440 का और स्टॉप लॉस रहेगा 470 का। तीसरा मेरा पिक है फ्रॉम द ऑटो स्पेस, समथिंग दैट वीव बीन बुलिश ऑन फॉर सम टाइम नाउ एंड दैट इज टाटा मोटर्स। सो आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मारुति फॉर नाउ एंड इट्स टाटा मोटर्स फॉर द डे। देखिए काफी कंसोलिडेशन वाले फेज में कुछ समय से ये स्टॉक चलते आ रहा है, लेकिन अपना जो 200 डे मूविंग एवरेज है वहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके हर बार एक बाउंस दिखाया है। कल भी स्टॉक में हमने मार्जिनल बाउंस देखा और जो उसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इंडिकेटर्स आर अगेन फेयरली न्यूट्रल टू पॉजिटिव, लेकिन जिस तरीके के हम इसमें सेटअप देख रहे हैं विद एन इंक्रीजिंग ट्रेंड द स्टॉक इज लाइकली टू गियर अप फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। और टाटा मोटर्स पे जो मेरा टारगेट रहेगा दैट इज 450 और यहाँ स्टॉप लॉस होगा 428 का। राइट, ठीक है। तो 3 बाय कॉल्स और ऑटो स्पेस आपको अब भी पसंद आता है, लेकिन इस बार पे एक मारुति नहीं होगी, टाटा मोटर्स होगी। तो ये 3 कॉल्स रहेंगी कुश की तरफ से। और कमिंस आपने अपना कॉल ऑफ द डे बताया, राइट कुश? जी हाँ, कमिंस विल बी माय कॉल ऑफ द डे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारी बाय कॉल्स रहेंगी आज। तो आज सारी बाय कॉल्स हम ट्रैक